तो जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस, और मैं बता दूं आपको कि आज मैं सुबह जल्दी नहा ली थी। लगभग 7 बजे करीब मैं नहा ली थी, क्योंकि है ना आज मुझे पूजा भी नहीं करनी थी। तो फिर मैं नहा ली थी, तो बच्चों का लंच भी बना दिया था, मतलब टिफ़िन स्कूल का तैयार कर दिया था उनका। और यहाँ पे सब्जी बन गई है मटर आलू टमाटर की, और दूसरी सब्जी मेरे पास थी भी नहीं। तो अभी तो ये कल भी बनाई थी, मंजू दीदी आई थी ना, तो भी कल बनाई थी, क्योंकि कल सबको टेस्टी लगी थी। तो फिर आज दोबारा से ही बनवाई थी लब के पापा ने। तो जब लब के पापा को कोई चीज़ पसंद आती है ना, तो फिर वो दोबारा से बना दी जाती है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ, पराठे सेक दूंगी, और आज मैं सुबह का लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ ही बना दूंगी, क्योंकि ना फिर मेरे कस्टमर आ जाते हैं गाइज, तो फिर मेरे को टाइम नहीं मिलता। फिर आजकल अब मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों का जो तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों के दोपहर का खाना भी साथ के साथ बना दिया करूँ, क्योंकि ये रहता है ना कि कस्टमर आ जाते हैं, तो फिर मैं पार्लर में बिजी हो जाती हूँ। तो फिर बच्चे स्कूल से आते हैं, तो उनको तो भैया खाना चाहिए। कभी कभी तो वो नहीं मांगते, कभी कभी तो उनको भूख लगती है तो मांगते हैं। तो फिर अगर खाना बना हुआ ना हो तो फिर बच्चे, मुझे फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता। वैसे ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ ना कुछ उनके लिए रखती ज़रूर हूँ, लेकिन है ना, अब मैं पराठे का क्या रहता है कि पराठे रोटी होती है तो बच्चा खा लेता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे तो गाइस वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन है ना आपको बैकग्राउंड में म्यूज़िक की आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी, क्योंकि हमारे पड़ोस में जो शादी हो रही है ना, तो वो उनका कोई टाइम नहीं है, जब चाहे जब बजाते रहते हैं अपने म्यूज़िक को। तो म्यूज़िक की आ सकती है आवाज़। तो यहाँ पे 11 बजे का टाइम हो रहा है, और मैं चाय लेके आई हूँ, और खाना भी बन गया है, मतलब पूरा ही खाना बन गया है। और अभी खाने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि अभी तक तो पापा भी नहीं आए हैं। वो बच्चे तो ले जाते हैं अपना टिफिन। जब के पापा नहीं आए तो फिर मन नहीं होता अंदर से खाने का। जब के पापा आ जाते हैं, खा जाते हैं, तो फिर मेरे को अंदर से लगता है खाने का। तो मैं चाय पीऊंगी, टोस्ट ले लूंगी, तो उसके बाद फिर वेट करूंगी उनका। तब तक मोबाइल देखती हूँ, फोन देखती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ पहले तो गाइस मैं आपसे। और बहुत दिन से मैं कह तो रही हूँ गाइस, मैं जो मेरी फॉल वगैरह कुछ लगाना चाहती हूँ, पर नहीं लगा पा रही हूँ। अब देखती हूँ आज लगा पाती हूँ कि नहीं। कल मंजू दीदी आ गई थी, पूरा मतलब टाइम वगैरह पार्लर में भी हो गया था, और मार्केट भी जाना चाह रही थी मैं, लेकिन मार्केट भी नहीं जा पा रही हूँ। मार्केट जाना है, मम्मी के लिए चप्पल लेके आनी है मेरे को। मार्केट भी जाना है, मम्मी के लिए चप्पल लेके आनी है, लेकिन जा नहीं पाएगा तो फिर नहीं जाना है। एकदम ऐसे जाना नहीं होता है गाइस, कि आप अपनी, ऐसा नहीं कि आपको कोई रोकने टोकने वाला है या कुछ कोई मना करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जा सकते हो, मम्मी भी मना नहीं करती, लक्की पापा भी मना नहीं करते, बच्चे भी कहते। पर मेरे को पता नहीं क्यों अंदर से ऐसा नहीं लगता कि जब, जैसे कि हम लोग बहू है ना, तो ऐसा नहीं लगता कि जब चाहो जब मार्केट चली आओ, जब चाहे जब। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है मेरे से। क्यों नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा नहीं मन होता कि अपने मर्जी के मालिक हैं, जब चाहो जब चले, ऐसा नहीं होता मेरे से। जाना है मेरे को, आज नहीं जाऊंगी तो शायद कल, कल चली जाऊं। देखती हूँ, चाय पीती हूँ। तो गाइस आप भी पी लीजिए, क्योंकि मेरे को ग्लास में पीना ठीक लगता है। आप भी पी लीजिए, मैं टोस्ट पी हूँ। इनकी भी इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन खाली चाय फिर सुबह हो गई थी, नहाने से पहले फिर ये पी लेती हूँ। अपने भैया से भी बात करूंगी। मम्मी से तो मेरी बात हो गई, मेरी मम्मी से, अपने भैया से बात करूंगी। मेरे भाई से भी बात नहीं होती है, तो फिर मेरा मन बेचैन रहता है। भैया से बात हो जाती है, मम्मी से बात हो जाती है, तो फिर कहते हैं ना कि लड़कियों को है ना, जितनी अपनी ससुराल वालों की चिंता होती है, उतनी ही मायके वालों की रहती है। शादी होने के बाद ऐसा नहीं रहता। मम्मी के साथ कुछ दिन रहना चाहती हूँ, लेकिन अभी निकलना हो ही नहीं पा रहा है मेरा। चाहती हूँ कि मम्मी के साथ 2-4 दिन रुक कर आऊँ, निकलना ही नहीं हो पाता है। बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फिर गर्मी आ जाएंगी, सोचती रह जाती हूँ बस। बच्चे आ गए हैं, और लब के पापा का टिफिन में लगा के आई हूँ। ये देखिए बच्चे आ गए हैं।
आज जल्दी आ गई क्या? आज जल्दी आ गई क्या तुम लोग? क्यों? मुझे तो लग रहा है हालत खराब होगी, मैं कल नहीं जा रहा। मत जाना, मैंने कब कही कल जाने के लिए। कल तो उसमें संडे है। कितना लाड दिखा रहे हैं ये बच्चे मेरे को, है ना? स्कूल से आके इतना लाड मुझे पचता नहीं है। संडे की खुशी इनको हो रही है गाइस, कभी संडे की खुशी हो रही है। मम्मा अभी मैं पता है, अभी डैडू का लंच लगा के रखे हैं। चरणों में समर्पित हो रहा है। नहीं भैया, मेरे चरणों में समर्पित। ओह माय गॉड मम्मा तारों बाद आपसे मिल रहा है। ये संडे की खुशी है, ये संडे की खुशी। शैतानी तो गाइस नहीं देखो। चरणों में तेरे का इसका स्पेस, आज तो हमने मूव खेला है, मूव स्पेस भर गया है इसका। मुझको मेरे ना, आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा कम हो गई है गाइस। फिर बताओ ना, बढ़वानी पड़ेगी। टुक 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 बढ़ गई। क्या बढ़िया की? हाँ? बढ़िया किया? नहीं, आंखों की रोशनी बढ़ गई ना। बढ़ नहीं गई, आंखों की रोशनी कम हो गई है बहुत। बढ़ा लो ना। आई एम हीरो। नहीं, यू आर ऑलवेज। तो गाइस अभी भी पार्लर में से आई हूँ और लगभग कितना टाइम हो रहा होगा? इस टाइम पे हो रहा है 4:15 10 मिनट। 10 मिनट, मतलब 4:10 हो रही है। 4:10 हो रही है। ये शाम का टाइम हो रहा है, लगभग 4:30 बजे, 5 बजे का टाइम होगा। लक्की पापा आ गए थे और यहाँ लेकर आए थे आम का अचार, तो वही वो खोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको मैंने वैसे डब्बों में भर के रख दिया है, थोड़ा सा मैंने अलग से भी निकाल दिया था खाने के लिए। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से लिया है। लब ने बोला था कि डरू आप है ना अचार ले आना, जो आम का अचार लब को पसंद है। और यहाँ मैं पार्लर में चली गई थी तो मेरी चाय खोल गई, अच्छी तरह से खोल गई थी, और लेकिन टेस्टी बहुत हो गई थी। मैंने सोचा कि अभी आ रही थ्रेडिंग करके, लेकिन फिर है ना ध्यान नहीं रहा मेरे को। तो इस तरह ना ये सारे बैग मैंने सर्दियों के कपड़े ये सब भर के रख दिए हैं। और अब ये सुरभि भी आ गई, वहाँ से तो उठा लेना, वो सारे ऐसे मत रखे। तो ये सारे बैग ऊपर पहुँचाने हैं हमें। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ये सारे कपड़े ना जाएंगे ऊपर वाली जो हॉल है ना, वहाँ पे अपना बड़ा वाला जो मम्मी का है ना सिंदूक रखा है उसमें रखे जाएंगे। और मैं आ गई थी पार्लर में, चाय भी ले आई थी, सुरभि भी आ गई थी। यहाँ बैठ के सुरभि ने भी टोस्ट वगैरह ले आई थी वो अंदर से, वही हम लोग खा रहे हैं। और क्योंकि अंदर ही थे और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा भी हो रहा था और ठंडियाँ भी हो रही है, हल्की हल्की ठंडी हो रही है गाइस, क्योंकि बारिश भी हो रही थी, धूप भी निकल रही थी इस समय। तो यहाँ पे सुरभि अपना कार्टून वगैरह देख रही हैं वही, तो इस तरह से। और इसके बाद गाइज मैं बताऊंगी मैं खाने की तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आज जाना है रिको, और जो भी वहाँ सामान ले जाना होता है वो भी ध्यान से रखना पड़ता है कि लब के पापा आ जाएंगे तो फिर सारा सामान मतलब जो भी ले जाने वाला हो तो वो रखेंगे। तो बस यही कहूँगी, कल जो ब्लॉग आएगा वो रिको का आएगा। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, जय श्री राम। रिको में काफ़ी सारा ढेर सारा एंजॉय किया था।